Good morning, student. Today I will teach you division of polynomial. Clear? If a polynomial in the form of 3x square minus 1, ये एक polynomial, and we have to divide this polynomial with another polynomial 1 plus x. Then how can we divide it? तो जैसे हम लोग नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज दैट 8 and we have to divide it by 3, then 3 2 जा 6, 2 is the quotient and 2 is the remainder. तो हम क्या करते हैं, ये मेरा होता है डिवाइडेंड, दिस वन इज डिवाइडेंड, this one is divisor, this one is quotient, and this one is remainder. And dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Clear? अगर हमें डिवाइडेंड 8 है तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर 3 इंटू क्वोशिएंट 2 प्लस 2, क्या 8 आता है? आएगा. तो उसी तरह से जब हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा, ये मेरा एक पॉलिनोमियल होगा. क्लियर? ये मेरा एक, सॉरी, दिस वन इज डिनोटेड बाय gx. देन वी हैव टू, जो डिवाइजर होगा उसको हम gx से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा एक क्वोशिएंट आएगा qx और रिमाइंडर आएगा rx. क्लियर? तो मेरा पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो gx इंटू qx प्लस rx, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो होता क्या है, जब भी ये पॉलिनोमियल होगा इसकी डिग्री हमेशा gx से बड़ी होगी. क्लियर? अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसकी डिग्री 1 2 0 कुछ भी हो सकती है. देन इन दोनों की डिग्री का जो सम होगा इसके डिग्री के बराबर होगा. अभी हम नोटिस करेंगे. क्लियर? और rx की डिग्री जो होती है वो हमेशा gx से छोटी होती है. अभी हम लोग देखते हैं कैसे. सपोज वी हैव टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 बाई gx 1 प्लस x. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि पहले हम gx को, सॉरी px को, पॉलिनोमियल को और gx को उसके डिग्री के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सजाएंगे. क्लियर? जैसे इसमें सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, 3x स्क्वायर की, तो 3x स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे हम लोग. क्लियर? उसके बाद डिग्री किसकी बड़ी है, x की, उसकी डिग्री 1 है, और उसके बाद 1 जिसकी डिग्री 0 है. उसी तरह से हमारा जो gx है उसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी 1, इसकी 0 और इसकी 1. कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, तो इससे भी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं. इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0. अब हम इसे डिवाइड करते हैं. तो हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, हमें सिर्फ फर्स्ट वन को चेक करना है. सपोज दैट x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 3x स्क्वायर बन जाए. तो फर्स्ट हमें 3 चाहिए. x यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, x साइड, तभी ना 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2. तो हमें किससे करना पड़ेगा, 3x. क्लियर? जब x को इससे करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट 1 को भी हमें करना पड़ेगा 3x से. तो 1 को जब हम करते हैं, 1 को 3x से करेंगे तो क्या होगा मेरा, प्लस 3x. क्लियर? और नेक्स्ट क्या है कि जब अगर हम 8 को भी 3 से डिवाइड किए तो 6 आया, 6 2 टाइम्स 1, तो हम यहां पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं.
जो भी होगा मैंने माइनस करते हैं, लेकिन माइनस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे जो साइन होगा उसका चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और 3x² कैंसल। देन प्लस एक्स और इसकी साइन क्या हो जाएगी -3x, प्लस एक्स माइनस 3x क्या होगा -2x एंड ये -1। ये 1 ऊपर है तो इसकी साइन चेंज नहीं होगा, जो नीचे रहता है उसी की साइन चेंज होगी। क्लियर। देख अभी भी क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है डिग्री के हिसाब से, तो हाँ है। अब हमें फर्स्ट चेक करते हैं, x में क्या मल्टीप्लाई करे कि मेरा -2x आ जाए। पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर 2 करना पड़ेगा, बस -2x आ जाएगा। तो हमको किससे करना है, -2 से, देन -2x। क्लियर। देख 1 को भी -2 से करना पड़ेगा, तो क्या होगा -2। क्लियर। अब इसका साइन चेंज, प्लस -2x प्लस 2x कैंसल, -2 को हम क्या लिखेंगे +2, +2 -1 क्या हो जाएगा +1, इसका क्या आएगा रिमाइंडर। और रिमाइंडर की जो डिग्री होती है, Rx की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ Rx, वो हमेशा छोटी होगी किससे, हमारा जो जिससे डिवाइजर से Gx की डिग्री से हमेशा क्या होगी, छोटी। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा Px है उसकी डिग्री जो होती है वो भी क्या होगा, हमेशा छोटी होगी किससे, Px की डिग्री क्या होगी, इससे बड़ी होगी, किससे, तो इससे भी बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी। क्लियर। जैसे ये मेरा हो गया, सपोज दैट ये हो गया मेरा Gx, ये Gx हो जाएगा और ये Px। अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो ये क्या एप्लीकेबल होगा, अगर हम बात करेंगे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों की डिग्री सेम भी हो सकती है। क्लियर। लेकिन और केसेस में हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, बड़ी होगी इन दोनों से या तीनों से कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अगर इसकी पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी, 2 थी, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री भी 1, इन दोनों की डिग्री इसके डिग्री के बराबर होगी। मतलब इन दोनों का डिग्री, हम जब डिग्री ऑफ Gx प्लस डिग्री ऑफ Qx हमेशा किसके बराबर होगी, तो डिग्री ऑफ Px के बराबर। क्लियर। तो अगर हमने जब डिवाइड किया तो ये मेरा था Gx, ये मेरा आया Qx और ये मेरा आया Rx और ये मेरा Px। अभी हम देखते हैं कि क्या Qx, अभी हमने पढ़ा कि Qx क्या होता है, Px क्या होता है, तो Qx इंटू Gx प्लस Rx के बराबर होता है। चेक करते हैं क्या मेरा आता है क्या, Px मेरी कितनी है 3x² प्लस x -1, या फिर इसको छोड़कर पहले हम इन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं। Qx कितना है मेरा, तो Qx है +3x -2 को मल्टीप्लाई करते हैं x + 1 से और फिर 1 जोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा 3x² -2x प्लस 3x -2 प्लस 1, 3x² प्लस x -1। क्या मेरा ये 2x आ गया प्रूफ। तो ये मेरा हो। तो हम किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड कर सकते, किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होगी, छोटी होगी या बराबर भी हो सकती है। ये बराबर भी हो सकती है और इन दोनों का डिग्री का सम जो होता है इसके डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है देख लेते हैं। और इसकी डिग्री Rx की डिग्री हमेशा क्या होगी, इसके छोटी होगी। अगर ये x + 1 है तो ये हमेशा क्या आएगा,
अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। इसकी डिग्री 2 है तो इसकी डिग्री या तो 1 आएगी या तो 0 आएगी। फिर जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, हम डिवाइड करके देखते हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, ये पॉलिनोमियल है और ये मेरा क्या है, gx, और ये क्या है मेरा px। तो इस पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है तो x प्लस 1 से। तो फर्स्ट क्या चेक करते हैं, क्या इन लोग की डिग्री के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 3 2 1 0 1 0, सही है। तो फर्स्ट को फर्स्ट से चेक करेंगे, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो x क्यूब बन जाए, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसल। 1 में फिर 1 से भी करना पड़ेगा तो ये x स्क्वायर, इसकी माइनस, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट 3x प्लस 1। अब हम x में क्या मल्टीप्लाई करें, सिर्फ फर्स्ट और फर्स्ट चेक करते हैं कि 2x स्क्वायर बन जाए, तो 2 मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट x मल्टीप्लाई करें, क्या 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x स्क्वायर, कैंसल। फिर 1 को भी करना पड़ेगा, प्लस 2x, तो इसके साइन चेंज, और ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। अब x में क्या मल्टीप्लाई करके x बन जाए, तो 1 प्लस 1, तो ये मेरा क्या हो गया, कैंसल, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0, क्लियर। अगर सपोज दैट इसी इक्वेशन, इसी पॉलिनोमियल को हमको x प्लस पाई से डिवाइड करना होता, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यहां पर x प्लस पाई है, पाई क्या है मेरा, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज 22/7 या 3.14, तो ये क्या है मेरा, एक कांस्टेंट है, और ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। इससे किससे डिवाइड करना है, x प्लस पाई से। पहले हम चेक करते हैं, या पाई प्लस एक्स हो या एक्स प्लस वाई, पहले हम इसको देखते हैं कि क्या ये डिक्रीजिंग डिग्री के हिसाब से है, 1 0, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0। तो फर्स्ट चेक करते हैं, पहले हमको किससे, x को किससे करना पड़ेगा, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए, तो x स्क्वायर करेंगे, तो x स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो x क्यूब आ गया, कैंसिल। फिर पाई को भी करना पड़ेगा x स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, प्लस पाई x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या हम इन दोनों का एक चीज और देखना है, अगर दो जगह मेरा एक्स स्क्वायर है तो हमको दोनों का कॉमन लेना कंपल्सरी है। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो मेरा क्या आएगा, 3 माइनस पाई। तो क्या हम इन दोनों को जोड़ के 3 माइनस पाई, 3 माइनस पाई में जोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमको x में क्या चाहिए कि 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर हो जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, 3 माइनस पाई करना पड़ेगा और x करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 3 माइनस पाई एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, कैंसल। पाई से भी करना पड़ेगा, तो पाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 3 माइनस पाई एक्स, पाई से भी तो करना पड़ेगा, और फिर इसका साइन चेंज, ठीक है। अब क्या आता है मेरा, 3x आएगा प्लस 1 आएगा, यहां पर क्या आएगा, माइनस पाई 3 माइनस पाई एक्स, यहाँ पे साइन चेंज। अब अगर हम इसको करते, पहले इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं, क्या होता है,
3x प्लस 1 माइनस पाई। पहले हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा हो सकता है, थ्री पाई माइनस जब है तो क्या अभी तो ये वही रहेगा ना, और x हमने पाई को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, माइनस जैसा का वैसा ही है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 पाई x, क्लियर। और ये क्या होगा प्लस पाई स्क्वायर x। अब x कितनी जगह है, तो x 1 2 3 तीन जगह है, 3 जगह है, तो तीनों जगह से हम क्या करेंगे x कॉमन लेते हैं, तो आएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पहले ये देखते हैं, तो इसमें इसको हम x 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर x लिख सकते हैं, और ये 1 बचा है, क्लियर। अब हमको x में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन पूरे से करना पड़ेगा, यानी हमें 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर वो करेंगे मल्टीप्लाई तो वही आ जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्लियर। अभी 1 बचा हुआ है, इसे हमको 1 बचा हुआ है, पाई से भी करना पड़ेगा इसको, तो पाई से जब करेंगे हम तो पाई 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस 1 को हमने बस लिखा होगा, और यहां पर क्या लिखते हैं प्लस पाई को जब इससे करेंगे तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, फिर ये तो कैंसिल आउट हो गया, उनको यही पे लिख देना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे गलत किया, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी साइन चेंज, यानी माइनस पाई 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और ये 1 का साइन प्लस 1, और ये मेरा क्या हो गया रिमाइंडर, क्योंकि अब x बचा ही नहीं, तो यानी मेरा रिमाइंडर क्या हुआ माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब प्लस 1, ये मेरा क्या हो गया रिमाइंडर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज